तो एक होता है जायकेदार, एक होता है लजीज तरीन। आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना मैं, वो इतनी लजीज तरीन है कि इसका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रमज़ान स्पेशल में आप लोगों से शेयर करूँगी मैं क्रिस्पी मलाई बोटी रोल की रेसिपी, जो कि खाने में इंतहाई टेस्टी हैं। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरे माह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। ऐसी लजीज रेसिपी शायद ही आप लोगों ने पहले खाई हो। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्रिस्पी मलाई बोटी रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम फिलिंग को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन मेरे पास है तकरीबन 400 ग्राम के लगभग, और मैंने इसकी छोटी बोटियाँ कर ली हैं, जैसे पिज़्ज़ा में डालते हैं ना छोटे छोटे चिकन क्यूब, बस वैसी ही। अच्छा, चिकन को हम मैरिनेट करेंगे तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। तो 3 से 4 हरी मिर्चें ले लें और मिक्सी जार में इन्हें पेस्ट बना लें, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। 1/4 टीस्पून नमक डालें और 1/4 टीस्पून इसमें डालें चाट मसाला। इसके अलावा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर और चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून। चिकन में शामिल कर दें आधा कप के बराबर दही। कोशिश करें दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आधा कप ही मैं इसमें डालूंगी टेट्रा पैक की क्रीम, क्योंकि मलाई बोटी बनाने जा रहे हैं तो क्रीम तो लाजमी डलेगी। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा इसमें घर वाली मलाई भी डाल सकते हैं। आप लोग डाल तो सकते हैं, मगर आपको मलाई बोटी वाला टेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपको टेट्रा पैक की क्रीम ही डालनी पड़ेगी। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करें। अगर टाइम नहीं है तो आप इसे फ़ौरन से भी बना सकते हैं। मैं 15 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करूंगी, और जब तक मैं बंद गोभी की कटिंग कर लेती हूँ। आप लोगों के अक्सर कमेंट आते हैं बंद गोभी की कटिंग बता दें। तो देखें, एक छोटा सा फूल ले लिया है मैंने बंद गोभी का, और इसे डंठल समेत ही काट लिया है। अब क्या करेंगे, पोटैटो कटर की मदद से हम इसको बारीक से स्लाइस कर लेंगे। बहुत ही आराम से ये स्लाइस हो जाते हैं और बड़ी ही फाइन कटिंग होती है। तो पोटैटो कटर तो हर घर में मौजूद ही रहता है। हाथ से कटिंग करने की बजाय आप इस तरीके से बंद गोभी की कटिंग करें। तो देखें माशाल्लाह से कितनी बारीक सी कटिंग हुई है। अच्छा, इस बारीक बंद गोभी का क्या करना है ये आगे चलकर आपको बताऊंगी। 1 कप के बराबर मैंने बंद गोभी काट लिया है। इसमें मैंने कुछ फ्रेश हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। मिक्स कर लें और इसे एक साइड पे रख दें। अब देखें, आधी गोभी तो मैंने काट ली, जो बची हुई है उसे आप लोग क्या करें, क्लिंग रैप की मदद से अच्छे तरीके से रैप करें और फ्रिज में रख दें 1 से 1.5 हफ्ते के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसे इसी तरह रख देते हैं ना तो ये काली पड़ जाती है। तो सोचा आपको एक टिप देती चलूं, जो कि आपके बड़े ही काम आएगी। यहाँ पर चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है, 15 मिनट इसे गुजर चुके हैं। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप लोग बटर भी ले सकते हैं। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था फ्राइंग पैन में डाल दें। बोल को अच्छे तरीके से साफ़ करें और सारी मैरिनेशन निकाल लें, क्योंकि सारा फ्लेवर तो इसी मैरिनेशन में है। हल्का सा मिक्स करें और बस कवर लगाकर आप इसे छोड़ दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को ज़रा चेक करवाती हूँ कि चिकन ने कितना पानी छोड़ा है, क्योंकि दही भी हमने ऐड कर रखी थी। तो इसी पानी में ये चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। चिकन की छोटी छोटी ही बोटियां हैं, तो मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस कवर लगा दें और मज़ीद इसे आप लोग 10 मिनट के लिए पकाएं, जब तक कि ये पानी ड्राई नहीं हो जाता और चिकन अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो 10 मिनट के बाद आप लोग देखें सारा मसाला बोटियों पर अच्छे तरीके से चिपक सा गया है। ये फिलिंग नहायत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आप लोगों ने अफ्तारी का कोई ख़ास एहतमाम करना है ना, तो फिर मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। चलें जी, चिकन एकदम तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पे रख दें। यहाँ पर ले लिया है मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैदा, सादा मैदा है। इसमें डालेंगे पानी और इसकी एक गाढ़ी सी लई या घोल तैयार कर लेंगे, जिससे हमने अपने रोल को सील करना है।
तो यहाँ पर देखें अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें, गुठलियों को ख़त्म करें और गाढ़ी सी लई तैयार कर लें और इसे एक साइड पे रख दें। क्रिस्पी मलाई बोटी रोल बनाने के लिए मैं यहाँ पर रोल शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी बेकरी से आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें आराम से बना सकते हैं। रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप कहेंगे तो दोबारा से भी बना दूँगी। चलें जी, एक शीट लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे धनिया और बंद गोभी जो कि हमने काट कर रखी हुई थी 1 से 2 टेबलस्पून। इसके ऊपर लगा दें मज़ेदार सी मलाई बोटी की फिलिंग जो कि अब ठंडी हो चुकी है। 1 से 2 टेबलस्पून भर कर लगाएं और बस इस तरीके से रोल को फोल्ड करें और जो अभी हमने मैदा घोल के रखा हुआ था ना, ब्रश की मदद से अप्लाई करें और एक टाइट सा रोल बनाकर तैयार कर लें। ये देखें कुछ इस तरीके से। अगर आपको रोल की फोल्डिंग नहीं आ रही तो एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, ये मज़ेदार से मलाई बोटी रोल बनाकर हम लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसके नीचे आप बटर पेपर या फिर खाकी कागज़ भी लगा सकते हैं। रोल अरेंज करें और बस कवर लगाकर आप इन्हें फ्रीज़ कर दें। तो 1 से 1.5 माह के लिए ये रोल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। बस निकालें और आप इन्हें फ्राई कर लें। अच्छा, मेरे घर वालों से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, मैं अभी ही सारे फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए आप लोगों ने ऑयल को बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करना है। जितना लो फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करेंगे ना, ये उतने ही क्रिस्पी रहेंगे और ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी ही रहेंगे। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो कलर तो फ़ौरन से पकड़ लेंगे मगर बहुत जल्दी सौगी भी पड़ जाएंगे। यही वजह होती है कि आप लोग पूछते हैं कि समोसे फ्राई करने के बाद नरम क्यों पड़ जाते हैं। आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई किया करें। समोसे हों या रोल देर तक क्रिस्पी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उलटते पुलटते रहें और देखें ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और इतने अच्छे तरीके से सील हुए हैं कि इनके अंदर ऑयल का एक कतरा भी नहीं जाएगा। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस जी निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें केचप के साथ। मैं आपको ज़रा चेक करवा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो माशाल्लाह से देखें लग रहे हैं ना टेस्टी, और ये खाने में इंतहाई लजीज है। अगर आप लोगों के घर में कोई स्पेशल अफ्तार पार्टी है तो ये मज़ेदार रोल ज़रूर बनाएं। जो भी खाएगा ना आपके ही गुण गाएगा। बड़े ही टेस्टी बनते हैं। मेरी रिकमेंडेशन पर आप इन्हें एक बार बना कर तो देखें, आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक आप लोग लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।